एक छोटे से गांव में शंभू दयाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह अपनी विद्वता और धर्मनिष्ठा के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। शंभू दयाल दिनरात वेद पुराणों का अध्ययन करता, हवन पूजन में समय बिताता और गांव वालों के धार्मिक कार्यों को संपन्न करवाता। उसका जीवन सादगी और सत्य के रास्ते पर चलता था। एक दिन शंभू दयाल को पास के एक गांव में एक यजमान के घर हवन करवाने के लिए बुलाया गया। वह सुबह सुबह अपने घर से निकला, अपने साथ पूजा का सामान लिया और यजमान के घर पहुंच गया। वहां उसने पूरे विधि विधान से हवन संपन्न किया। यजमान उसकी सेवा और विद्वता से बहुत प्रसन्न हुआ। हवन के समापन के बाद यजमान ने शंभू दयाल को दक्षिणा के रूप में कुछ धन और एक सुंदर हृष्टपुष्ट बकरा भेंट किया। शंभू दयाल ने यजमान का आभार व्यक्त किया और बकरे को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बकरा इतना सुंदर और स्वस्थ था कि उसे देखकर शंभू दयाल का मन प्रसन्न हो गया। उसने सोचा, ये बकरा मेरे परिवार के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। बकरे को अपने कंधे पर लादकर वो खुशी खुशी अपने गांव की ओर बढ़ चला। मार्ग में घने जंगल के बीच से एक पतली सी पगडंडी गुजरती थी। शंभू दयाल अपने विचारों में मग्न बकरे को कंधे पर लिए चला जा रहा था। तभी 3 ठगों की नजर उस पर पड़ी। ये ठग जंगल में राहगीरों को लूटने और ठगने के लिए कुख्यात थे। उन्होंने देखा कि शंभू दयाल अकेला है और उसके कंधे पर एक मजबूत बकरा है। उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई। पहला ठग बोला, देखो, ये ब्राह्मण कितना मूर्ख है। इतना अच्छा बकरा लिए जा रहा है और अकेला है। अगर हम इसे ठग लें तो ये बकरा हमारा हो सकता है। दूसरा ठग हंसते हुए बोला, हाँ, लेकिन इसे मारपीट या डराने की जरूरत नहीं। हम अपनी चालाकी से इसे बेवकूफ बनाएंगे। तीसरे ठग ने सिर हिलाते हुए कहा, मेरे पास एक योजना है। हम तीनों एक एक करके इस ब्राह्मण से बात करेंगे और इसे ऐसा भ्रमित करेंगे कि ये खुद ही बकरे को छोड़ दे। तीनों ठगों ने अपनी योजना बनाई और ब्राह्मण के रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए। शंभू दयाल अनजान अपने रास्ते पर चला जा रहा था। जब वो पहले ठग के पास पहुंचा तो ठग ने आश्चर्य भरे लहजे में कहा, अरे पंडित जी, ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? मैंने तो आज तक ऐसा दृश्य नहीं देखा। एक विद्वान ब्राह्मण अपने कंधे पर कुत्ता लादे चला जा रहा है। शंभू दयाल को ये सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने अपने कंधे पर देखा, जहां बकरा स्पष्ट रूप से मिमियाता हुआ बैठा था। वह क्रोधित होकर बोला, अरे मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता? ये कुत्ता नहीं, बल्कि बकरा है। अपनी आंखें ठीक करवा। ठग ने नाटकीय ढंग से सिर हिलाया और बोला, पंडित जी, मैं तो आपका भला चाहता हूँ। ये कुत्ता ही है। अगर आपको विश्वास न हो तो आगे जाकर किसी और से पूछ लीजिए, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, ये कुत्ता ही है। शंभू दयाल ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और गुस्से में बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे दूसरा ठग मिला। उसने भी वही आश्चर्य भरा स्वर अपनाया और कहा, पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि उच्च कुल के ब्राह्मण को अपने कंधे पर कुत्ता नहीं उठाना चाहिए? ये तो अपवित्र है। आप जैसे विद्वान से ऐसी भूल कैसे हो गई? शंभू दयाल का गुस्सा अब और बढ़ गया। उसने चिढ़कर कहा, तुम लोग पागल हो गए हो क्या? ये बकरा है, बकरा। कुत्ता कहाँ से आ गया? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। दूसरा ठग ने शांत स्वर में जवाब दिया, पंडित जी, क्रोध न करें। मैं तो बस आपको सावधान करना चाहता था। अगर आपको मेरी बात पर यकीन न हो तो आगे जाकर देख लीजिए। शंभू दयाल अब थोड़ा असमंजस में पड़ गया। एक व्यक्ति की बात को वो नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन 2 लोगों ने एक ही बात कही थी।
फिर भी उसने अपने मन को समझाया कि ये बकरा ही है और वो आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद तीसरा ठग उसके सामने आया। उसने भी वही सवाल दोहराया, अरे पंडित जी, ये क्या तमाशा है? अपने कंधे पर कुत्ता लादे कहाँ जा रहे हैं? क्या आप नहीं जानते कि ये शास्त्रों के खिलाफ है? अब शंभू दयाल का धैर्य जवाब दे गया। 3 अलग अलग लोगों ने एक ही बात कही थी। उसका मन अब संदेह से भर गया। उसने सोचा, क्या वाकई मैं गलत हूँ? क्या ये बकरा नहीं, बल्कि कुत्ता है? 3 लोग एक ही बात कह रहे हैं, शायद मैं ही भूल कर रहा हूँ। उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। अंततः शंभू दयाल ने अपने कंधे से बकरे को उतारा। उसने एक बार फिर उसे ध्यान से देखा, लेकिन अब उसका मन इतना भ्रमित हो चुका था कि उसे बकरा भी कुत्ते जैसा ही दिखने लगा। डर और शर्मिंदगी के मारे उसने बकरे को वही जंगल में छोड़ दिया और तेजी से अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर तीनों ठग छिपकर ये सब देख रहे थे। जैसे ही शंभू दयाल वहां से गया, वे हंसते हंसते बकरे के पास पहुंचे और उसे उठाकर अपने साथ ले गए। उनकी चालाकी कामयाब हो गई थी। इस कहानी से हमें एक गहरी सीख मिलती है। एक झूठ अगर बार बार दोहराया जाए तो वो सच जैसा लगने लगता है। हमें अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करने के बजाय हमें अपने अनुभव और समझ पर विश्वास रखना चाहिए। जीवन में कई बार लोग हमें भ्रमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें इतना आत्मविश्वास रखना चाहिए कि कोई हमारी मति भ्रष्ट न कर सके।